अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेज़ा रेज़ा की आने वाले एक साथ में दिखाया जाएगा कि इमी के दिल की बात तो बाहर निकल ही आई और इमी आरेस से कहती है कि तुम मेरे नाम कुछ जायदाद करो, तो आरेस कहता है कि मेरे नाम तो कुछ जायदाद है ही नहीं, जो कुछ बिजनेस का है वो भाई के नाम है और जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो मेरी माँ के नाम है। तो इसीलिए इमी कहती है कि इसका मतलब कि तुम तो फुल कंगाल हो और मैं तुम्हारे साथ ख्वार क्यों होंगी। तो आरेस कहता है कि जल्द ही मेरे नाम सारी जायदाद हो जाएगी, लेकिन इमी उसका इंतज़ार नहीं करती और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ख्वार नहीं हो सकती और इसीलिए मैं यहीं पर ये रिश्ता ख़त्म करती हूँ। और इस तरह आरेस को अपनी माँ की बात सच होती नज़र आ रही है, जब उनकी माँ ने कहा था कि इमी तुम्हारे साथ सीरियस है ही नहीं, वो सिर्फ तुम्हारी दौलत हथियाना चाहती है और जिस दिन उसने तुम्हारी दौलत देख ली वो तुम्हारे साथ अपनाने को तैयार हो जाएगी तुम्हें, लेकिन जब वो दौलत ऐंठ लेगी तुमसे तो वो तुम्हें छोड़ देगी। लेकिन फिर भी आरेस अपनी माँ की बात नहीं मानता और उसे एक बार तो आजमाता है और उसने आजमा कर देख लिया, उसकी माँ की बात बिल्कुल सच निकली और इसीलिए वो इमी से रिश्ता ख़त्म कर देगा। और बाद में फिर वो अपनी कज़न, उसका नाम पता नहीं क्या है, उसके साथ उसका अफेयर चलेगा और हो सकता है कि उसके साथ आरेस शादी भी कर ले। दूसरी जानिब आरेस की माँ रिफत बेगम और उनकी भावज जो मिलकर प्लानिंग कर रही हैं सबाहत के बच्चे को ख़त्म करने के लिए, वो सबाहत को आहिस्ता आहिस्ता दवाई दे रही हैं जिस वजह से सबाहत का बच्चा ख़त्म हो जाएगा। और सबाहत की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं पता चलता और सबाहत बताती तो है ऐसा को कि आंटी ने मुझे कोई जूस दिया था जिस वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई, लेकिन आंटी कहती हैं कि ताकत वाला जूस था इसीलिए सबाहत की तबीयत ख़राब हो गई और आंटी अब हर रोज़ ही कोई ना कोई जूस बनाकर उसमें वो दवाई मिलाकर आ जाएंगी और सबाहत को ज़बरदस्ती पिलाएंगी और इस तरह सबाहत का बच्चा तो एक दिन इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा और आंटी अपने मकसद में कामयाब हो ही जाएंगी। दूसरी जानिब आंटी आरेस से कहती हैं कि तुम कोई बहुत अच्छा सा वकील करो और मैं उसे मुँह मांगा मुआवजा दूंगी, लेकिन वो मेरी शर्तों पर ही काम करेगा और जैसे मैं कहूँगी वैसे वो करेगा और इस तरह हम बहुत जल्द ये सारी जायदाद ऐंठ लेंगे। लेकिन जब तक सबाहत ईसा की ज़िंदगी में है सबाहत ऐसा कुछ होने ही नहीं देगी और सबाहत को बहुत जल्द अंदाज़ा हो जाएगा कि आंटी ईसा के साथ सीरियस है ही नहीं और वो सिर्फ उसकी जायदाद हथियाना चाहती हैं और इसीलिए फिर सबाहत ईसा को बचाने की पूरी कोशिश करती रहेगी, उसकी जायदाद को भी। और लेकिन सबाहत को पहले ही आंटी नहीं देख सकती और सबाहत को निकालने के दर पे हैं और जब सबाहत उनके खिलाफ ही काम करने लगेगी तो तब तो आंटी बिल्कुल ही नहीं देख पाएगी सबाहत को। इस तरह बहुत जल्द आंटी सबाहत पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा कर उन्हें घर से निकाल देगी और इस तरह सबाहत ईसा की ज़िंदगी से निकल जाएगी, क्योंकि ईसा भी सबाहत की बात नहीं मानेगा और कहेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरी माँ झूठ बोले और तुम झूठ बोल सकती हो, सारी दुनिया झूठ बोल सकती है लेकिन मेरी माँ 5 वक्ती नमाज़न है और वो क्यों झूठ बोलेंगी। और इस तरह सबाहत चली जाती है और बाद में ईसा बहुत ज़्यादा टूट जाएगा, बिखर जाएगा और इसी दौरान ही आंटी सारी जायदाद पर ईसा से सिग्नेचर ले लेंगी और इस तरह सारी जायदाद रिफत बेगम की हो जाएगी। और बाद में रिफत बेगम अपना असल चेहरा ईसा को दिखाएंगी और ईसा से कहेंगी कि मैंने तो ये सब कुछ दौलत हासिल करने के लिए किया था और सबाहत तुम्हें ठीक कह रही थी कि मैं दौलत हथियाना चाहती थी जो मैंने हथियार ली है और अब तुम जाओ भाड़ में और तुम्हारा और सबाहत का जो भी मामला है उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। तो ईसा अपनी माँ से कहेगा कि आपने इतना बड़ा घिनौना खेल खेला, आपने सबाहत को मेरी ज़िंदगी से निकाल दिया, अगर आप यही चाहती थी तो आप पहले मुझे बता देती, मैं आपके नाम सारी जायदाद कर देता, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए था, सबाहत को इस तरह मेरी ज़िंदगी से नहीं निकालना चाहिए था। लेकिन आंटी अपने किए पर ज़रा भी शर्मिंदा नहीं होंगी, लेकिन बाद में फिर उनके दोनों बच्चे उनसे जायदाद हथिया कर उन्हें एक कूड़े की तरह फेंक देंगे और उन्हें पूछने तक नहीं आएंगे। और देन आंटी को एहसास होगा कि उसने ईसा के साथ कितना गलत किया और ईसा उनकी कितनी कदर करता था और इसीलिए फिर वो
ईसा से माफ़ी मांग लेंगी, लेकिन ईसा कहेगा कि मैं उस वक्त आपको माफ़ नहीं कर सकता जब तक सबाहत आपको माफ़ नहीं कर देती। और फिर आंटी रिफ़त बेगम सबाहत से माफ़ी मांगने जाएंगी और फिर सबाहत आंटी को माफ़ कर देगी और इस तरह ईसा और सबाहत एंड पर मिल जाएंगे और रिफ़त बेगम को अपने किए की सज़ा मिल ही जाएगी। हो सकता है कि वो अपाहिज हो जाए और हो सकता है कि वो मर जाए। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।